मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को अपनी लिखी एक बहुत ही प्रिय कविता सुनाने वाला हूँ। इस कविता के बारे में कुछ बता देना आवश्यक है। यह कविता आप सभी लोगों के प्रिय कबीर दास जी के जीवन और वृत्त पर लिखी गई है, उनके जीवन गाथा को लेकर। और यह आज से 28 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थी 1998 में ढाई आखर पत्रिका, जो इस कविता को आचार्य विवेक दास जी ने इसको प्रकाशित किया था, जो वाराणसी के कबीर चौरा मठ, जो मूल गादी कबीर दास जी से संबंधित है, जहाँ नीरू नीमा की कब्र भी है अभी भी। तो उसके महंत आचार्य विवेक दास जी ने 1998 में यह अंक निकाला था और इसमें उन्होंने इस कविता को जल जल ही समाना शीर्षक से है स्थान दिया था। जल जल ही समाना वास्तव में कबीर को जीते हुए लिखी गई है, कबीर को समझने का प्रयास करते हुए लिखी गई है और कबीर के रहस्य को जानने के लिए कि कबीर क्या जानते रहे होंगे, क्या सोचा होगा उन्होंने, किस तरह सोचा होगा, क्यों सोचा होगा। बहुत से प्रश्न उस समय युवावस्था में और 20 वर्ष की अवस्था में लिखी गई थी, क्योंकि 1998 में तो इस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और उसके पहले ये लिखी गई थी 79-80 के आसपास, 10 साल पहले, उससे लगभग 10 साल पहले लिखी गई थी। तो उस हिसाब से ये 38 साल पुरानी ये कविता हुई। अब 38 साल पुरानी एक कविता जो है ढाई आखर ये है और यहाँ कविता के बारे में है मेरी कविता की चर्चा। और ये कविता जल जल ही समाना लंबी कविता है, डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही रोचक है और थोड़े में है, बहुत ही समाधि की अवस्था में लिखी गई है। और लिखने के पहले मैंने 1-2 वर्ष तक लगातार कबीर के बारे में सोचा होगा, या हो सकता है कि 20-21 वर्ष सोचा हूँ, उम्र तक जब से जाना हूँ। क्योंकि जानते तो हम लोग बहुत प्राइमरी में, जो प्राथमिक विद्यालय से ही कबीर को पढ़ते थे और उस जिज्ञासा की परिणति हुई 78-79 के आसपास। लगा कि कबीर पर लिखा जाना चाहिए, कबीर को फिर से कबीर को जिया जाए। तो इस कविता को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जल जल ही समाना को आचार्य विवेक दास जी, जो महंत कबीर मठ के हुए और कबीर चौरा स्थित वाराणसी के, उन्होंने सूचना दी कि इसको उन्होंने दोबारा, मतलब ढाई आखर के बाद एक बार फिर ये एक कबीर मठ कबीर के जीवन को लेकर एक चित्रकथा बना की पुस्तिका निकाल रहा है। उसमें समानांतर रूप से इस कविता का इस्तेमाल किया गया है, उसके शीर्षकों के लिए इसकी पंक्तियों का इस्तेमाल किया गया। तो ये आप लोगों के लिए और मेरे लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि एक संप्रदाय का मठ, इसको धार्मिक माना जाता है, अगर किसी कविता की संवेदना पर इतना विश्वास करता है कि उस एक साहित्यिक रचना पर इतना विश्वास करता है कि वह उसको एक धर्म ग्रंथ में प्रवेश की अनुमति देता है, तो निश्चित रूप से मैं उस समय बहुत ही समर्पण भाव से मैंने लिखा होगा
अच्छा लिखा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसको साझा करना मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि इधर मैंने देखा कि कुंभ दर्शन पर 1000 से ऊपर जब किसी कविता को वीडियो को, जो काव्य पाठ को देखने की जिज्ञासा लोगों में पैदा हो जाए और कुछ लोग उससे शेयर भी करें, और शेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। यद्यपि मैं तो उदार भाव से करता रहता हूँ, लेकिन यह जल्दी लोग करते नहीं हैं, क्योंकि जब अहंकार रहित होकर और किसी को अच्छा लग जाए, तब मुझे लगता है कि शेयर तभी करता है, साझा तभी करता है। तो इसको मैं पढ़ना चाहूँगा, अगर मत दीजिए इस कविता को। युवावस्था नहीं है, लेकिन इस कविता को पढ़ने के लिए मैं चश्मा लगाना इसलिए पसंद करूँगा कि इससे हो सकता है कि मैं और प्रबुद्ध लगूं और मेरे लिए और पढ़ना आसान हो। धरती बांझ थी, जल जलें समाना कविता कबीर दास जी के जीवन पर लिखी गई। लिखने वाला मैं यानी राम प्रकाश कुशवाहा पढ़ रहा हूँ अब। धरती बांझ थी और आसमान निरर्थक, धरती बांझ थी और आसमान निरर्थक। निसंतान था पिता अपने पुत्र के बिना। ये दो पंक्तियां हैं, प्रतीकात्मक हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी भावनाओं को भी साथ साथ रखता चलूं। धरती बांझ थी, जब मानव जाति तो हमेशा रहती है, लेकिन कभी कभी कुछ विरल प्रतिभाएं, सुपुत्र पैदा होते मानव जाति में। कबीर को मैं उसमें से एक मानता हूं। और अगर वैसी उर्वर प्रतिभा को दोबारा पृथ्वी नहीं पैदा कर पा रही है, मानव जाति नहीं पैदा कर पा रही है, तो वो बंध्या होने के समान है। तो धरती बांझ थी, यह भाव का सूचक है कि उनकी तरह का नहीं था। और आसमान निरर्थक, आसमान यहाँ पिता का, परमात्मा का भी सूचक है। और क्योंकि ऊपर से देखता है, धरती और आसमान दोनों के बीच में ही सृष्टि माना गया है। और सूर्य भी उसमें है, आसमान में चंद्रमा भी है, सभी ग्रह नक्षत्र हैं। तो धरती जिस आज विज्ञान युग में हम देखें तो धरती की तरह ही आसमान भी महत्वपूर्ण है, अंतरिक्ष में ही पृथ्वी है। इसलिए जो महत्व धरती को था, धरती को धारण करने वाला आसमान है, अंतरिक्ष है, तो वह स्थान अब आसमान को प्राप्त हो गया है। तो इसको देखते हुए धरती बांझ थी और आसमान निरर्थक। निरर्थक का मतलब है कि निरुद्देश्य अर्थहीन जीवन। परमात्मा भी अपने सृजन से संतुष्ट रहा होगा, तभी उसने ऐसा पैदा किया होगा। तो निरर्थकता बोध कि हम क्या बनाए चले जा रहे हैं। निसंतान था पिता, वही उसको बढ़ाया गया है। आसमान पिता है, परमात्मा। निसंतान था पिता अपने पुत्र के बिना, एक योग्य पुत्र के बिना, एक योग्य प्रतिनिधि के बिना। परमात्मा भी निरुद्देश्य था, प्रकृति भी निरुद्देश्य थी, मानव जात भी थी। और उस नीरू नीमा तो थे ही। नीमा जो है धरती की तरह है, बंध्या थी, संतान नहीं थी उनको। और नीरू जो है पिता की तरह हैं। तो एक तो भौतिक पिता उनके ऐसे थे, दूसरा मानव जाति भी वैसी थी। ये दोनों को, इस कविता यहीं से शुरू होती है, थोड़ी बोझिल लग सकती है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा। धरती बांझ थी और आसमान निरर्थक। निसंतान था पिता अपने पुत्र के बिना। प्रकृति विधवा थी। अब व्याख्या करने का प्रयास कविता में ही चल रहा है। प्रकृति विधवा थी और परम तत्व ओझल। प्रकृति विधवा थी, प्रकृति जो है बहुत पैदा नहीं कर पा रही थी, विधवा थी। अब यहाँ ध्यान दें, माना जाता है कि वो उनकी माता एक ब्राह्मणी विधवा थी, उनके गर्भ से पैदा हुए थे। उन्होंने लोकलाज के भय से इनको लहर तारा में फेंक दिया था। एक अवधारणा यह है। दूसरा यह है कि ये उतरे थे, अवतरण हुआ था लहर तारा के तालाब में, ताल में किसी पत्ते पर,
कमल के पत्ते पर। और धार्मिक मत ये नहीं कहता कि ये किसी ब्राह्मणी के गर्भ से थे, किसी वो अवतरण मानता है इनका। तो प्रकृति विधवा थी। यहाँ दोनों किंवदंतियों को मैंने एक में मिला दिया है और इसको प्रयोग कर लिया है। प्रकृति विधवा थी और परम तत्व ओझल। परम तत्व मतलब पिता का पता नहीं, कौन पिता था, और प्रकृति विधवा थी। ये तो पता था कि माता इनका पुत्र था, कहीं न कहीं से ये चर्चा चली होगी और पता चला होगा कि उनका पुत्र था। प्रकृति विधवा थी और परम तत्व ओझल। तो यहाँ पर नीरू तो निसंतान, नीरू नीमा का तो निसंतान का पक्ष है, और जो माता थी उसके पिता का पता नहीं। और यहाँ परमात्मा जो है ओझल है, अदृश्य है, निराकार हैं भी कि नहीं है ये भी नहीं समझ में आ रहा था लोगों को। तब अंधकार की कोख में ज्योति की तरह वह उतरा। ज्योति, प्रकाश, जैसे प्रकाश उतरता है। कबीरदास जी आए, यहाँ उनका आना है। तब चेतना डूबी थी विचारों की जड़ता में। तब चेतना डूबी थी विचारों की जड़ता में और स्मृतियां जंगल में बदल गई थी। मनुष्य जात की जो स्मृति है पुराणों में, आख्यानों में, और क्या सच है क्या नहीं, किसका अनुकरण करें किसका नहीं, तरह तरह के निर्देश, तरह तरह के उपदेश। तब चेतना, तरह तरह के ग्रंथ, इतने ज्यादा ग्रंथ कि किसको माने न किसको न माने। तब चेतना डूबी थी विचारों की जड़ता में। तब चेतना विचारों की जड़ता में, विचार भी एक दलदल की तरह, जब ढेर सारे विचार हो जाते हैं और उसमें निश्चय नहीं हो पाता कि सच क्या है, किधर जाएं, तो वे एक जड़ता, दलदल, या यह कहिए कि वह एक जलकुंभियों से पटे हुए तालाब की तरह उसकी स्थिति हो जाती है मस्तिष्क की, जिसमें वो कोई तैर नहीं सकता है ठीक से। तब चेतना डूबी थी विचारों की जड़ता में और स्मृतियां जंगल में बदल गई थी। स्मृतियां, यहाँ मनुस्मृति भी पहले हो चुकी है। यहाँ मेरा उद्देश्य मनुस्मृति से नहीं है। कवि वो स्मृतियां मतलब जो कुछ भी याद है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो भी लोग जी रहा है, सभी जंगल की तरह था। कहाँ जाएं, किसे सच माने किसे न माने, तो इस तरह से है। अब आगे व्याख्या और है अगले बंद में, अगला पद। पोथियों पर मूर्खताएं छपी थी। पोथियों पर मूर्खताएं छपी थीं और ग्रंथों में षड्यंत्र। पोथियों पर मूर्खताएं छपी थीं और ग्रंथों में षड्यंत्र। कपटियों ने सारे प्रकाश को अपने पुत्रों वंशजों के लिए चुराकर बंद कर लिया था। कपटियों ने सारे प्रकाश को अपने पुत्रों वंशजों के लिए चुराकर बंद कर लिया था। यह इसलिए कहा जाता है कि इन्हीं स्मृतियों में, मनुस्मृति में लिखा है कि कोई श्लोक, मंत्र जो है शूद्र के कान में न पड़ जाए तो उसमें उसके कान में पिघला शीशा डाला जाए। इस तरह की जो मतलब वर्जनाएं थीं कि सभी के लिए नहीं है यह मंत्र और सभी पात्र नहीं हैं। तो यहाँ पर पोथियों पर मूर्खताएं छपी थीं और ग्रंथों में षड्यंत्र। उसको ईमानदार नहीं थे लोग। और कपटियों ने, जो कपट छिपाना चाहते थे, सारे प्रकाश को छिपाना चाहते थे, ज्ञान को छिपाना चाहते थे, अपने पुत्रों वंशजों के लिए चुराकर बंद कर लिया था कि वह दूसरा कोई उस वहां तक न पहुंच पाए। ज्ञान ऐश्वर्य के लिए था। ज्ञान किसके लिए था? ऐश्वर्य के लिए, अपना सुख सुविधा और उसका आनंद लेने के लिए। जिसके पास था वह उसकी मिल्कियत थी और संपत्ति थी। आगे, ज्ञान ऐश्वर्य के लिए था और ईश्वर व्यापारियों के लिए। ईश्वर के प्रायोजक और उसके जो अर्थ निवेश वाले लोग दोनों मिलकर प्रचार तो करते हैं, लेकिन वास्तविक आभासी ईश्वर का करते हैं। और
मैं ये मानता हूँ कि कण कण में जीवन देखना, प्राणी प्राणी में परमात्मा के दर्शन करने वाला वो पशुपालक ही रहा होगा। और अगर ऐसा आदि शिव देख पाए तो इसलिए कि उन्होंने हाथी भी पाल रखा था, गणेश जी उनके पुत्र माने जाते हैं, पुत्र के समान पाल रखा था, कब उनको मिला। और ये भी कि वो बैल भी उन्होंने पाल रखा था, यहाँ तक कि सर्प भी पाल रखा था। और सर्प जो काटता है उसको कितने प्यार से रखा होगा। उन्होंने पहली बार देखा होगा कि पाल कर उसे अभ्यस्त किया जा सकता है, बिना क्रोध किए उसको साथ जिया जा सकता है। तो अगर अहिंसक पशु और जंगली पशुओं को पालतू बनाने की विद्या, उसमें बैल भी है और नांदी का है और ये हाथी का है, और गणेश जी को पुत्र के समान पाला था, यही मैं मानता हूँ। और वो उसको एक पुत्र की हैसियत दी थी, और निश्चित रूप से कार्तिकेय पहले उनके पुत्र रहे होंगे और गणेश को उन्होंने दूसरा पुत्र कहा होगा। तो ऐसा मैं मानता हूँ। तो जो भी हो, आदि शिव जो हैं पहले पशुपालक हैं और अध्यात्म पुरुष हैं। तो ये देखना कि वह जो आत्मा के दर्शन, मनुष्य जो हमारी मनुष्य की विशेषताएं हैं वो अन्य प्राणियों में भी है, हाथी में भी है। और सिर धड़ आत्मा, यहाँ जो है धड़ आत्मा का प्रतीक है गणेश जी में, और मैं मानता हूँ ऐसा कि और सिर जो है मतलब उसका होना, हाथी के बच्चे को पुत्र के रूप में आचरण कराना, उसको इतना स्नेह देना कि वो पिता तुल्य हो जाए, पुत्र तुल्य हो जाए, तो इसलिए है। यहाँ पर हम देखें, ज्ञान ऐश्वर्य के लिए था और ईश्वर व्यापारियों के लिए। ज्ञान ऐश्वर्य के लिए था, ईश्वर व्यापारियों के लिए, व्यापार करने वालों के लिए था। और वह परजीवियों, हाँ, तो जो मैं कह रहा था उसको पूरा करना चाहूँगा कि ये जो व्यापार है, मुद्रा, मुद्रा जीवी, मुद्रा एक प्रतीक है, और ईश्वर की जो मूर्तियां हैं वो भी प्रतीक हैं। ये हिंदू धर्म और चूंकि भाषा का विकास यहाँ था तो प्रतीक को भी मान्यता दी गई। तो उसमें तरह तरह की जो मूर्तियां हैं उसमें शिव जी का भी प्रतीक है और शामिल है। तो प्रतीकात्मक होना, मुद्रा का प्रतीकात्मक होना और धर्म का भी प्रतीकात्मक होना, ये बुद्धिमानी का तो सूचक है, भाषा के विकास का सूचक है। जब भाषा बहुत विकसित हो जाती है तब ये सब सच होने लगते हैं, अर्थ देने लगते हैं। और वैसे जो है, जो मूल संवेदना है, जैसा कि मैंने कहा कि पशुपालकों के पास, किसान जातियों के पास प्रकृति का प्रत्यक्ष, वो पौधों को पानी देना जानते हैं और उनमें उनको दर्शन होते हैं जीवित सत्ता का। तो जीवित सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव शहरी जनसंख्या या दूर के जो द्वितीय उत्पाद वाले हैं, मतलब कि जिनको बैठे बैठे मिल रहा है और खेत में जाने की जरूरत नहीं है, दूध मिल रहा है और वहाँ उनको गाय पालने की जरूरत नहीं है, गाय की सेवा की जरूरत नहीं है। तो ये दो अनुभूतियों में समाज बटा हुआ है। तो यहाँ ईश्वर व्यापारियों के लिए तो ये जो आभासी ईश्वर है, सृष्टि ईश्वर धार्मिकता की, तो उसको व्यापार से जोड़ा मैंने। शहर, व्यापार यहाँ व्यापारी के अर्थ में शहरी लोग, शहर में रहने वाले। तो परजीवियों का सत्य याचना के लिए, परजीवियों का, अब धर्म के नाम पर याचना, और परजीवियों का सत्य, जो परजीवी हैं उनका सत्य याचना के लिए होता है। जैसे हमको मिल जाए, अधिक से अधिक दान मिल जाए, भिक्षा मिल जाए, और स्वार्थ, अधिक से अधिक कमाई हो। अध्यात्म, ईश्वर की आराधना सत्य के लिए, साक्षात्कार के लिए, आत्मसत्य के लिए, आध्यात्मिकता के लिए नहीं, बल्कि आराधना इसलिए कि मुझे अधिक से अधिक धन संपत्ति मिल जाए, संचय मिल जाए,
परजीवियों का सत्य याचना के लिए मुल्ला का बांग और पंडा का पाथर, मुल्ला का बांग और पंडा का पाथर। मकड़ी जैसे अपने बुने जाल में, मकड़ी जैसे अपने बुने जाल में पुकारती है कीट, धर्म ग्रंथों के शब्द कटीली झाड़ियों में बदल गए थे। मकड़ी जैसे अपने बुने जाल में पुकारती है कीट, धर्म ग्रंथों के शब्द कटीली झाड़ियों में बदल गए थे, मारते हुए मनुष्य। धर्म ग्रंथों का उद्देश्य जो मनुष्यता का उद्धार था, मनुष्य के जीवन को ऊर्ध्वमुखी करना था, परिष्कृत करना था, वो मनुष्य को हीय ठहराने में उसका इस्तेमाल किया जाने लगा धर्म का। तो यहाँ है कि मुल्ला का बांग और पंडा का पाथर, और मकड़ी जैसे अपने बुने जाल में पुकारती है कीट। मकड़ी जो है कीड़ों को पहले जाल बुनती है, उसमें कीड़ों को फंसाती है। धर्म ग्रंथों के शब्द कटीली झाड़ियों में बदल गए थे, मारते हुए मनुष्य। जिन्हें कहा जा सकता है नीच, जिन्हें कहा जा सकता है नीच, कहा जाएगा। बाझिन को बाँच कि दुखों का दुख, दुखी का दुख सुखी के सुख का विषय है। समाज पर ये कविता आ गई है, पहुंच गई है। समाज का परिदृश्य यह है कि वह जिन्हें नीच कह सकती है किसी प्रकार, वो इसलिए नीच कहेगी कि उसके दुखी होने से, दुखी का दुख, उसको अपमानित करके उससे दुखी का दुख सुखी के सुख का विषय है। उसको सापेक्ष सुख की प्राप्ति होती है कि ये तो नीच है, ये तो दुखी है, और जिन्हें कहा जा सकता है नीच, कहा जाएगा। तो उनको कहने से कोई रोका नहीं जा सकता। बाझिन को बाज, जिसको पुत्र हुआ है वो कहीं बताए, सबसे पहले बताएगी कि देखो इसको पुत्र नहीं हुआ है, इसको संतान नहीं हुई है, पुत्री नहीं हुई है, निसंतान है। तो यहाँ बाझिन को बाँच कहा जाएगा कि दुखी का दुख, दुखी जो है उसका दुख जो है सुखी के सुख का विषय है। उसको लगता है कि मैं उससे बेहतर हूँ और उसको आत्मतुष्टि मिलती है। तो इस तरह से निपूति का दुख, जो पुत्रहीन है, संतानहीन है, उसका दुख। गोद भरी माओं की खुशी, जब पतन हो जाता है, संस्कारहीन अशिष्ट जब सभ्यता होती है, तो लगभग यही होता है कि गोद भरी माओं की खुशी हुआ ऐसा कि जो संतानहीन है उसका दुख जो है वो खुशी स्त्रियों को, कुछ स्त्रियों के लिए खुशी का विषय हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसे विपरीत में कबीर पहुंचते हैं जहां उतरा वह परम विवेक। इस पर ध्यान दिया जाए, इस शब्द पर, उतरा वह परम विवेक। जीवन जो सारे ब्रह्मांड के गर्भ से अभी अभी फूटा हुआ, उतरा वह परम विवेक। यहाँ पर कबीर पर जब चिंतन कर रहा था तो कबीर ब्राह्मणवादी परंपरा में नहीं आते हैं, सनातनी परंपरा में नहीं आते हैं। वो क्रांतिकारी कवि हैं, चिंतक हैं, त्रिकालदर्शी कवि हैं। आज ये बुद्धिजीवियों को बहुत प्रिय हैं, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को आज भी, और उनका विस्तार हुआ है। और उन्हीं की परंपरा में फिर गुरु नानक देव भी आते हैं। तो पहले कवि संत मत के प्रवर्तक कबीरदास जी माने जाते हैं, उसके बाद उसको विकसित करते हैं गुरु नानक देव जी। तो उनका महत्व है, संत मत के प्रवर्तक हैं। लेकिन इसमें जो है साधना और अध्यात्म और योग में यह नहीं कहा जाता कि अवतार हुआ है, कोई सीधा सीधा ऊपर से आ गया है। चित्त पर बुद्ध जैसे थे तो बुद्ध पहले वैसे नहीं थे। रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि वो पहले से ही ईश्वर मानकर उनको बुलाया गया था। लेकिन बुद्ध को बड़े होने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो उसी प्रकार जो है अवतार बाद में माना गया, उनको माना गया कि बुद्ध भी अवतार हैं। तो यहाँ पर अवतारवाद का नकार करके ये माना गया है, एक नई अवधारणा दी गई है कि परम विवेक है परमात्मा, या उसका ज्ञान, या जो बुद्धत्व है जिसे कहते हैं, ये परम विवेक है सबसे। और इस विवेक की सराहना श्री कृष्ण जी ने
गीता भगवद गीता में भी की है। और प्रज्ञा, तो उतरा वह परम विवेक। परम विवेक, इससे ऊंचा विवेक नहीं हो सकता, और क्योंकि वह जीवन का विवेक है, जीवन को परिष्कृत करने वाला, परिमार्जित करने वाला विवेक है, सर्वोत्तम विवेक है। और वह कबीर दास में उतरा वह परम विवेक। जीवन जो सारे ब्रह्मांड के गर्भ से, जीवन ज्यों था, जीवन ज्यों सारे ब्रह्मांड के गर्भ से अभी अभी फूटा हुआ, निर्विकार अनाम पवित्र निस्सीम सागर शिशु। निर्विकार, जिसमें कोई विकार ना हो, अनाम, जिसका कोई नाम ना हो, पवित्र, निस्सीम, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, एक सागर के समान शिशु। यहां पर हैसियत जो है, पुत्र की हैसियत पिता की हैसियत से देखी जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा पुत्र हो जिसके बारे में पहले से हम कह ही नहीं सके कि ये कौन है, रहस्यमय है, तो कबीर को यह रहस्यमयता प्राप्त थी। कहां तक वो जा सकते थे? वो अपने को यह भी नहीं कह सकते थे कि मैं इतना ही हूं, इसी का पुत्र हूं, और मेरा पिता छोटा है, एक साधारण सा व्यक्ति है। तो एक तो असाधारण थे, दूसरा यह है कि उनको ऐसी कोई विरासत नहीं मिली थी। तो निर्विकार, एक तो निर्विकार हैं, बिना विकार के हैं, उनका कोई नाम अभी नहीं है शिशु का। किसी वैसे तो किसी शिशु का नाम नहीं होता, लेकिन माता पिता रख देते हैं, कई बार पहले से सोचे रहते हैं। पवित्र और निसीम सागर शिशु, समुद्र के समान शिशु, आदिम मूल तत्व की तरह, आदिम मूल तत्व की तरह, अनंत की ओर से, जैसे अनंत का ही प्रतिनिधि हो, बंधी और अनुर्वर मानव जाति के लिए। बंधी और अनुर्वर, जो उपजाऊ नहीं थी, बांझ हो चुकी थी, उपज अपना खो चुकी थी, उर्वरा शक्ति जो खो चुकी थी, ऐसी मानव जाति के लिए एक उपहार की तरह आया। आदिम मूल तत्व जैसे आ गया हो, विलुप्त हो चुका हो जो। तालाब में जैसे खिलता है कमल, तालाब में जैसे खिलता है कमल, शिशु मिला वह नीरू को अपूर्व। तालाब में जैसे कमल खिलता है, उस प्रकार शिशु को वह मिला, नीरू को अपूर्व, जैसा पहले कभी कोई वैसा शिशु न देखा हो। खुले आसमान के नीचे प्रकट हुई दिव्य ज्योति। यहाँ पर एक प्रतीक है, खुले आसमान के नीचे, पुरानी बस्तियों के अंधेरे सीलन भरे, दुर्गंधाते तहखानों और बूढ़ी कोठरियों से दूर, खुली हवा में। अब देखिए, ये तुलनात्मक है, मैं इस पर लौटूंगा। जंगल सी अनछुई अबोध पवित्र अनायास, जंगल सी अनछुई अबोध पवित्र अनायास और अनायास। तालाब में जैसे खिलता है कमल, कमल अध्यात्म के लिए बहुत प्रिय माना जाता है, आध्यात्मिकता के लिए, और कमल के तालाब में शिशु मिला वह नीरू को अपूर्व मिला, ये तो ठीक है। खुले आसमान के नीचे देखिए, चूंकि वो एक क्रांति के नई विद्या के प्रवर्तक है, नए ज्ञान के प्रवर्तक आगे होने वाले हैं, तो अब ये संयोग है कि वो जन्म उनका होता है कहाँ? पुरानी बस्तियों के अंधेरे सीलन भरे। आमतौर पर बच्चे कहाँ उद्भव माने जाते हैं कि एक प्रसूति गृह होता है गांव में, शहरों में भी एक कमरा होता था सुरक्षित, और जिसमें बाहरी हवा वगैरह नहीं जाए, और उसको औषधियों से धूम्र वगैरह वहाँ करके वहाँ के बैक्टीरिया वगैरह भगा दिए जाते थे, और उसको जो है वहाँ पर प्रसूति गृह उसे बनाया जाता था, बाहरी हवा न लगे बच्चे को, कोई वह कुछ दिन तक उसको रखा जाता था उसमें। आईसीयू जो है बाद में अस्पतालों में जो प्रथा, वो एक तरह से पुराने ज़माने में उसको आईसीयू ही कहेंगे।
तो पुराने बस्तियों के, अब वो बच्चा ऐसा है कि पुरानी बस्तियों के अंधेरे सीलन भरे दुर्गंधाते ताखानों और बूढ़ी कोठरियों से दूर। बूढ़ी कोठरियां पुरानी पुरानी कोठरियों में नहीं पैदा हुई, पुराने घरों में नहीं पैदा हुआ, खुली हवा में ज्ञान का खुला प्रकाश लाने वाला है, क्योंकि कबीर शिशु कबीर, तो खुली हवा में फिर वो पाया गया। जंगल सी, जैसे जंगल के समान, अनछुई, छुआ ना हो, जैसे उसकी सभ्यता ने उसको दूषित ना किया हो। मनुष्य की सभ्यता जो है कैंसर की तरह फैल रही है। हम देख रहे हैं कंक्रीट के जंगल और नगरीकरण, धरती को ढक देते हैं, आसमान को आच्छादित कर देते हैं। तो जंगल पवित्रता की सूचक है मेरी दृष्टि में। अब जब उसको काट कर आदमी बसा देता है, संक्रमित कर देता है, तो एक संक्रमण है। आज जो है पहाड़ भी अपने मूल स्वरूप में नहीं रह गए हैं, जंगल भी अपने मूल स्वरूप में नहीं रह गया। तो अबोध, पवित्र और अनायास मिला कबीर यहाँ स्वागत की तैयारी। और ये वह जहाँ पाया जाता है उसमें भी संकेत छिपे हुए हैं, जैसा कि आप इस कविता आपको दिखाती है। तुलनात्मक रूप से हम जो रूढ़िवाद का शिशु होगा, रूढ़िवाद में पालित पोषित होने वाला, वो बंद में सीलन दुर्गंधाते कोठरियों में जन्म लेता है। और जो खुली हवा में है, कबीर ज्ञान के और प्रकाश के, सूर्य के रोशनी में वो पाए गए, धूप में पाए गए, खुली हवा में पाए गए। और वो किसी कमरे में मनुष्य के द्वारा किसी सभ्यता से बाहर की एक उपलब्धि थी, जो सभ्यता दे रही थी, ज्ञान दे रही थी, जो संस्कार दे रही थी, उससे बाहर की। इसलिए इसे जंगल कहा गया है, प्रकृति जो अभी छेड़छाड़ से बची हुई है। किसका जीवन है यह? अब यहाँ वास्तविक जीवन में तो नीरू ने कहा होगा कि किसका पुत्र है यह, किसका बेटा है भाई, यहाँ किसने फेंक दिया। लेकिन यहाँ पर कविता और कवि जो है उसको न कह के किसका जीवन है यह, एक बड़ी सत्ता, जीवन एक बड़ी सत्ता है। किसी का बेटा तो व्यक्तिगत हुआ, लेकिन जीवन एक सबके पास है, एक ज्यादा बृहत्तर अवधारणा है, सच है। तो चूंकि सच का प्रतिनिधि है तो इसलिए उसके लिए ये काव्यात्मक पंक्ति है, इसका एक उद्देश्य है। किसका जीवन है यह, सोचा नीरू ने सोचा कि किसका जीवन है ये किसने यहाँ फेंक दिया है, किसका जीवन है ये। और उसके लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वह निसंतान था, इसलिए वह किसका जीवन है यह फिर दोबारा पूछा, क्योंकि ऐसे उठाने के पहले वो चाहता रहा होगा सुनिश्चित कर लेना कि कोई मना तो नहीं कर रहा है, कोई यहाँ रख तो नहीं दिया है। तो किसका जीवन है यह पूछा नीरू ने बार बार, कि अगल बगल कोई है तो नहीं, कोई हो तो फिर वो बताए कि मैंने ये बच्चे को लिटा रखा है। उसकी सारी प्रतिध्वनियां उस तक ही लौट आई, उसी तक लौट आई। यह मेरे लिए है। उसने आसमान की ओर कृतज्ञता से भरे अपने दोनों हाथ उठाए। यह मेरे लिए, जब सुनिश्चित हो गया कि अगल बगल कोई नहीं है, ये फेंका गया है या छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया है और लावारिस इसको कह सकते हैं, सुनिश्चित हो गया, तो फिर उसने इसको ईश्वर की ओर से माना, प्रकृति की ओर से। उसने आसमान की ओर कृतज्ञता से भरे अपने दोनों हाथ उठाए और यह मेरे लिए है, और कहा कि यह मेरे लिए है, और झुक गया धरती की ओर उठाने के लिए एक अपूर्व दिव्य शिशु को उसने उठाने के लिए झुक गया। जब आश्वस्त हो गया कि यह जो है किसी, इसका कोई दावेदार नहीं है कोई, तो उसने इसको स्वीकार किया और माना कि यह परमात्मा की ओर से है, प्रकृति की ओर से, धरती की ओर से। जो कि अब यहां पर थोड़ी आध्यात्मिक सूत्र पंक्तियां आती हैं, सूक्तियां, जो किसी का नहीं है सबका है। एकदम अद्भुत है, ये अजीब बात है। कृष्ण दो माओं के पुत्र हैं, एक पुत्र जो है, एक देवकी, एक यशोदा। यशोदा पालती हैं, देवकी के पुत्र हैं।
न देवकी अपना पूरी तरह कह सकती हैं कृष्ण को, और न यशोदा कह सकती हैं, और साझा है, और इस तरह से वो सामाजिक शिशु है, और पूरा गांव अपना मानता है कि मेरा शिशु है, पालता है, सुरक्षा देता है। तो ये एक संयोग हो सकता है, लेकिन अजीब बात है कि जैसा कृष्ण के साथ है वैसा कबीर के साथ, कबीर के साथ जन्म देने वाली माँ कोई और है, और फिर वो एकदम कृष्ण। इसीलिए मुझे आध्यात्मिक विभूतियों में अधिक संभावनाएं कबीर में दिखी। मुझे लगा कि इसमें सारे रहस्य छिपे हैं। वो ईसा मसीह वाला भी पक्ष छिपा है, तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा पिता कौन है। एक बच्चा जो है तुम्हारी माँ के गर्भ से आता है, और उसको लोक ने पूछ पूछ कर चिढ़ा चिढ़ा करके तुम्हारा पिता कौन है, फिर वो पिता की खोज में परमात्मा तक पहुंच जाता है।